अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। प्रचार जो है जीरकपुर नगर कौंसिल के चुनावों का लगातार आगे बढ़ रहा है और हम एक मर्तबा फिर वार्ड नंबर 6 में भाजपा की प्रत्याशी सीमा धीमान जो हैं उनके पास पहुंचे हैं। उनके साथ कई जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है जुड़ गए हैं। नीतू खुराना हमारे साथ है जो यहाँ से इस वार्ड से पिछली बार प्रत्याशी भी थी। तो हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से भाजपा का जो है ये विजय रथ जो पंजाब के अंदर आगे बढ़ेगा या कि इसके ऊपर कहीं रोक लगेगी। जी बिल्कुल, विजय रथ आगे बढ़ेगा जी। बंगाल में जीता है, अब पंजाब की बारी है जी। तो कहते हैं कि पंजाब जो आपके भाजपा नेताओं का ही कहना है कि पंजाब जो है बिल्कुल उल्टा चलता है। तो पंजाब इस बार उल्टा चलेगा या भाजपा पंजाब को सीधा करेगी? भाजपा पंजाब को सीधा करेगी, सिर्फ वादों के दम पर नहीं, अपने विकास और कार्य के दम पर। जी जी। जो इन्होंने भाजपा ने जितने भी विकास किए हैं, कार्य किए हैं, बाकी सभी देशों में स्टेट्स में देखने को मिलता है। जैसे अब हमारा हरियाणा ही हो गया। हरियाणा में देखो, हमारे सेंटर में तो भाजपा है ही, स्टेट में भी भाजपा है, ठीक है। अब हमारे सारे के सारे पार्षद भी भाजपा में आ गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जितने भी कार्य होते हैं उनको करने की स्पीड कई गुने बढ़ जाती है, क्योंकि फंडिंग ऊपर से आनी है। अगर तालमेल रहेगा तो वो प्रदेश विकास के रास्ते पर चलेगा। तो अब हमारे जो है विकास के जो रास्ते तय करने की बारी है, पंजाब की बारी है। तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के अंदर ये तो एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर एक स्टेट में एक सरकार है और दूसरे स्टेट में दूसरी सरकार है तो लोगों का जो है एक मत विभाजन जिसे कहें या लोगों की सोच जो है बिल्कुल अलग अलग है और हिंदुस्तान उस लोकतंत्र का एक गुलदस्ता है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो आप ऐसा फील नहीं करते कि मतलब एक ही पार्टी की सरकार आप चाहते हो कि हर जगह पे होनी चाहिए तभी विकास संभव है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम कहेंगे कि एक ही पार्टी की सरकार पूरे भारत में। हम चाहते हैं कि वो सरकार आए जो काम करे, जो विकास एक्चुअल में करके दिखाए। ये नहीं कि उन्होंने मैनिफेस्टो दिखाया जी हम ये करेंगे, लेकिन जब 5 साल बीत जाते हैं तो लास्ट में टाइम आता है तो 1 महीना जी हमने ये कर दिया। भाजपा में ऐसा नहीं है। वो अभी आप दिल्ली में ले लीजिए, रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, अभी उनको 1 साल हुआ है, लेकिन कितना कार्य कर रही हैं वो। एक आरोप भाजपा के ऊपर लगातार लगता है, वो ईवीएम मशीन्स के अंदर हेरफेर करने का भी आरोप विपक्ष लगाता है। और दूसरा आरोप लगता है, जैसे पंचकुला के चुनाव हुए उसमें एक आरोप ये भी लगा कि 2 घंटे तक जो है कैमरे बंद कर दिए गए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो फिर बाकी भी करते हैं। जब लास्ट टाइम हुआ था तब भी ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ हुई थी, तब तो भाजपा की 1 सीट नहीं आई थी। तो फिर वो ईवीएम की मशीनें अगर भाजपा करती तो शायद सारे जो प्रत्याशी है भाजपा के जीतते। जी। तो एक यहाँ पे भाजपा पे गलत लगा हुआ एलिगेशन बहुत गलत है। जी। एक यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक प्रयास किया गया है इस बार कि पूरे देश के अंदर तो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव की अभी बात हो रही है। हालांकि आज हाई कोर्ट में केस था और कुछ डायरेक्शंस आने की उम्मीद है कि शायद 12,000 मशीनें आ चुकी हैं। अब ये मालूम नहीं है कि ईवीएम से इलेक्शन होगा या बैलेट पेपर से। इसके ऊपर आपका अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो ईवीएम पर ही होगा। जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सरकार उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो ये बैलेट पेपर पे, वैसे भी बैलेट पेपर पे गलत है, क्योंकि बैलेट पेपर पे अगर हम वोटिंग करवाते हैं तो उसके चांसेस जो है अपनी तरफ धांधली करें, क्योंकि सरकार है बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी कर सकती थी, तो वो चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन एक ईवीएम मशीन आने से जो डिजिटलाइजेशन हो गया है उससे फेयर रिजल्ट आएगा। एक आप बताइए कि आप वार्ड के निवासी भी हैं, वार्ड नंबर 6 के, तो किस तरह की दिक्कतें आपको यहाँ पे लगती हैं? और आपने भी एक प्रयास किया था जनता के बीच आने का, भले ही वो असफल रह गया हो, लेकिन आपको क्या दिक्कतें यहाँ पे महसूस होती हैं? एक अंदर से क्या महसूस होता है कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो देखिए, यहाँ पर मेन समस्या सड़कों की है। जी। बिजली के बहुत ज़्यादा कट लगते हैं। अब गर्मियाँ शुरू हुई हैं और कट बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं। जी। बेसिक समस्याएं तो यही होती हैं। जी। इसके अलावा तो एक यहाँ से नाला गुजरता है बराबर से, और इस नाले के अंदर जो है, मैंने तो शायद खुद अपने उसमें टाइम में नहीं देखा कि यहाँ कभी सफाई हुई हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। तो एक दिक्कत ये रहती है कि इसमें से बदबू बड़ी आती है और मक्खी मच्छर जो है इसके अंदर पनपते हैं, लोगों की बीमारियों का भी कारण बनते हैं। इसके दूसरी तरफ जो है अम्बेडकर कॉलोनी है, वहाँ पे भी कोई विकास वाली तो बात नज़र नहीं आती, और एक उल्टा जो है जो एक सुचारू रूप से या
तरीके से जो लोग रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन दिखाई देती है इस विकास ना होने की वजह से। क्या कहना है? आप ये चीज झाड़ू वालों से पूछे ना, 5 साल उनकी सरकार रही है, 5 सालों में उन्होंने 5 बार तो छोड़ो, एक बार भी नालों की सफाई नहीं करवाई, अपने निवासियों को कोई सुध नहीं ली। जी 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 तो ये एक सवाल झाड़ू वालों के लिए होना चाहिए। जी। भाजपा का हमेशा से गठबंधन रहा है अकाली दल के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ कुछ देर पहले तक, तो वो गठबंधन खत्म हो गया, जो वो वेडिंग थी वो समाप्त हो गई। तो आपको क्या लगता है कि शिरोमणि अकाली दल के बगैर भाजपा अपना परचम जो है वो लहरा पाएगी पंजाब के अंदर? बिल्कुल लहराएगी। जी पश्चिम बंगाल में किसी ने उम्मीद की थी? जी वहाँ अगर लहरा दिया है तो पंजाब में जरूर आएगा। जी। मतलब आप पूरा आश्वस्त हो कि पंजाब के अंदर बिल्कुल इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार आएगी आएगी। ये मतलब उस चुनाव का सेमीफाइनल मानते हो उसे? सेमीफाइनल आप मानना चाहो तो मान जाओ, लेकिन पंजाब में जो भाजपा की सरकार है 100% आएगी। नहीं, नगर निगम या नगर निकाय के चुनावों में आएगी। इससे रिलेट मत करिए, या विधानसभा? विधानसभा की बात कर रही हूँ, वो आएगी विधानसभा और नगर निगम को आपको रिलेट नहीं करिए। मतलब ये बेस बना के जाएगा उस चुनाव के लिए। हाँ जी जी। तो ये देखिए, आपने हमारे साथ नीतू खुराना थी और हमारे साथ सीमा धीमान भी हैं जो प्रत्याशी हैं या वार्ड से। हम एक बार उनसे फिर चर्चा करते हैं। मैम बताइए, जनता से अपनी क्या अपील करना चाहेंगे, लोगों से जिन्होंने आपको वोटिंग करनी है? तो आपने अब एक माहौल भी देख लिया, लोग समस्याएं भी बता रहे होंगे, किस किस तरह की दिक्कतें हैं, तो क्या कहेंगे? मैं 22 स्टेटों में तो बीजेपी आ ही चुकी है जी। मैं अब ये चाहती हूँ कि लोग हमारा समर्थन करें और हम पंजाब में भी बीजेपी को लाकर रहेंगे। जी। हाँ जी। तो लोग किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे बता रहे हैं आप? यहाँ पर देखो जी, बिजली की बहुत समस्याएं जी। हैं, घर घर के आगे खंभों की तारें बहुत हैं। जी ठीक है। और सीवरेज की बहुत समस्याएं हैं यहाँ जी पर। जी और पार्कों में बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है साफ सुथरे। जी और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह की भी बहुत दिक्कत है। जी। हरियाली नहीं है। हाँ जी, हरियाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, जी। पार्कों को साफ करवाएंगे ताकि बच्चे वहाँ खेल सके जी। और बुजुर्ग हैं वहाँ पे सैर कर सके। जी। हाँ जी। एक कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह जो यहाँ पे एक लोगों की जो दुख सुख के अंदर ज़रूरत रहती है, तो वो आपको लगता है कि हालांकि 2 कम्युनिटी सेंटर हैं, हाँ लेकिन जी, आपको हैं। लगता है कि क्या वो पर्याप्त है लोगों के लिए, या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, इनको और थोड़ा बढ़ाकर बड़ा होना चाहिए जी। ताकि लोगों को और सुविधाएं मिल सकें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में, ताकतवर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया, हाँ जी। और वो प्रयास जो है एक सामने नज़र आ रहा है कि महिलाएं जो है उनकी एक बड़ी भागीदारी राजनीति में भी होने लगी हाँ है। जी, तो हाँ जी, आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है अपना खूंटा गाड़ पाएंगी या नहीं? बिल्कुल खूंटा गाड़ कर दिखाएंगे। जी 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 बिल्कुल खूंटा गाड़। जी। तो आप घरेलू महिला होने के नाते आपको ऐसा लगता है कि आप घर के भी काम संभाल पाएंगी, और अगर आपको जनप्रतिनिधि जनता बनाती है तो आप बाहर का भी काम कर पाएंगे? बिल्कुल, दोनों काम संभालेंगे। नारी कोई कमज़ोर नहीं है। जी 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 नारी शक्ति महान है जी, और वो जी। सब कुछ कर दिखा सकती है, घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। जी। हाँ जी। बच्चे भी आपके पढ़ रहे होंगे, तो हाँ जी, बच्चों मेरे को भी बच्चे संभालने और सारा। बिल्कुल बिल्कुल जी सब कुछ संभाल कर चलेंगे। जी। बाहर भी संभालेंगे और घर भी संभालेंगे। जी। तो ये देखिए, सीमा धीमान का कहना है कि महिला, आज की महिला जो है बड़ी सशक्त हो चुकी है। उनका अगर घर में भी काम है तो वो दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजनीति के अंदर भी वो अपना परचम लहराने के लिए आगे आ चुकी हैं, चाहे घर की सीमा हो या बाहर की सीमा हो, कोई उनके लिए जो सीमाएं हैं, सीमा के लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये बाहर निकलकर हर तरीके से जो है जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करने की दिशा में पूरा प्रयास करेंगी अगर ये यहाँ से जीतती हैं। भाजपा के यहाँ टेंट में कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कुछ अपने विचार साझा करना चाहते हैं। पहले हम इनसे इनका नाम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं सर। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी और समस्त मीडिया वालों का कि जिन लोगों के वजह से आज जो कार्य हम कर रहे हैं या जिस पे लगे हुए हैं ये आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उन्नति है। तो वो इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरा नाम बलवंत सिंह रावत है, जी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी और हम लोगों का तकरीबन, आप भी किसी भी वार्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, तो
लगभग भाजपा के साथ ही हमारी 90% भागीदारी रहती है। तो यहाँ पे भी ऊपर से भी फ़ोन आए हैं कि भी आप लोगों ने जुड़ना और साथ देना है। तो जिस दिन से ये प्रचार चल रहा है हम लगभग कंधे से कंधे मिलाकर पूरी फैमिली के साथ, आस पड़ोस के साथ यहाँ पे चल रहे हैं साथ। जी हाँ जी। तो आपको जो प्रचार का अभी 3 दिन आगे रह गए हैं, इतवार को प्रचार बंद हो जाएगा, तो जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या बड़ौली साहब, आज जो हैं आपके प्रधान हैं जो हरियाणा से, वो भी आज यहाँ पे आए थे और एक प्रत्याशी का जो है वो समर्थन करके गए हैं, उनके लिए वोट मांग के गए हैं। तो आपके यहाँ पे अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी कि कोई स्टार प्रचारक आपके यहाँ आए हो? क्या योजना क्या है, कब किस तरह से आगे बढ़ेगा? ऐसे है जी कि यहाँ पे आ भी रहे हैं जी। हमें यहाँ पे टाइम पे जो है भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं वो आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है जी। और घूम भी रहे हैं। बन्नी संधू साहब तो लगभग हर रोज़ यहाँ पे जो है हाजिरी भर रहे हैं और हमारे डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि भाई हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीते हैं और ये हरियाणा के साथ लगा ही बेल्ट है, जो हमारा ये बाड़ है ये हरियाणा के साथ में ही है। और यहाँ पे जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, अपने आप लोग जो हमारी मातृशक्ति हो या हमारे भाई हैं, अपने आप हम लोगों के साथ दिन प्रतिदिन जो है ये समर्थन जुड़ रहा है और लोगों की भीड़ हमारे साथ जुड़ रही है और घरों से जो है लगभग अच्छा हर घर से हमें समर्थन मिल रहा है। तो हमें तो यहाँ पे प्रचंड बहुमत की जो है बिल्कुल हमने उम्मीद लगा रखी है। और बाकी लोगों का तो हमें लगता है कि भी हो सकता है कि भी जमानत जब्त हो, लेकिन ये है कि भी यहाँ पे हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और पूरे पंजाब में आएगी, पंजाब के में बीजेपी आएगी। लोग चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि भी बीजेपी आनी चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ रावत जी, जिनका कहना है कि भाजपा पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से जो है अपना परचम लहराएगी और यहाँ एक बड़ी जीत दर्ज करेगी और इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। और ये शुरुआत जो है नगर निकाय के चुनावों से हो चुकी है, आगे विधानसभा के चुनाव हैं, तो जो भी स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पे लगातार अपनी हाजिरी भर रहे हैं और आगे भी जो उनका प्रोग्राम रहेगा उसके हिसाब से अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वो यहाँ पे पहुँचेंगे। साजिद शर्मा, कैमरामैन सरवण के साथ, अर्थ प्रकाश के लिए।